हेलो बच्चों, आई नो आपका क्लास 12th का पहला एग्ज़ाम अब सिर्फ 2 दिन बाद होने वाला है और 2 दिन का मतलब है कि हार्डली आपके पास 48 आवर्स है। और ऐसे में मैं जानता हूँ कि आपके मन में नर्वसनेस होगी, आपके मन में एंजाइटी होगी और बहुत से बच्चे इस सिचुएशन में पैनिक भी करते हैं। और मैं रिसेंटली जब बच्चों से बात कर रहा था तो मैं वो फील भी कर पा रहा था कि बहुत से बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को लेकर पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और ख़ासकर सबसे ज़्यादा एक फीलिंग जो चाहे इस समय टॉपर हो, चाहे जिसको कुछ भी ना आता हो, वो एक फीलिंग इस समय हर बच्चे के मन में है, वो है कि मैं सब भूल गया हूँ। और ख़ासकर आपका अगर पहला पेपर अकाउंटेंसी का हो तो जिसमें आपको इतना सारा सिलेबस करना होता है, इतने सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स करने होते हैं, तो ये फीलिंग आना तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात, ऐसी फीलिंग आना कोई भी गलत नहीं है। आप इसका मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो और ये फीलिंग अगर आपको आ रही है कि मैं सब भूल गया हूँ, तो दैट मीन्स मेरे दोस्त आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है। ये इस बात का प्रूफ है कि आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तभी ये फीलिंग आती है कि मैं सब भूल गया हूँ। मैं उम्र में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं आपसे बहुत ज़्यादा बार, और मैं सच बता रहा हूँ हर बार सेम फीलिंग मुझे भी आई है कि मैं सब भूल गया हूँ। लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ, जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठता हूँ और एग्ज़ामिनेशन शुरू होता है तो सारी चीज़ें वापस से आ जाती हैं। लेकिन ये जो फीलिंग होती है ना कि मैं सब भूल गया हूँ, ये सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप पढ़ चुके हो, आप सब देख चुके हो। लेकिन फिर भी 2 दिनों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो अब बिल्कुल भी नहीं करनी, जिसको बिल्कुल गांठ बांध लो कि मैं ये तो नहीं करूँगा, फ़ोन उठा के या मैसेज पर अपने दोस्त से ये पूछना कि यार तूने कितना कर लिया, तू क्या कर रहा है। यानी कि कंपैरिजन तो बिल्कुल बंद कर देना। अगर कंपैरिजन किसी भी रीज़न से हो रहा है तो उस रीज़न को ही कट ऑफ कर देना। अपने दोस्तों से, अपने किसी भी रिश्तेदार से या किसी भी ऐसे मित्र से जो आपसे पूछे कि यार तेरा कितना हो गया, या जिससे आप पूछो कि तेरा कितना हो गया, उससे मत बात करो अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा आपको पता हो कि ट्रस्ट वर्दी हो। और जो कुछ भी अगर ऐसी चीज़ बोल देगा कि यार मैंने तो वो क्वेश्चन कर लिया, या मैंने तो वो पॉइंट भी देख लिया, या मैंने तो 10 बार रिवीजन कर लिया, तो आपके मन में एक फोमो क्रिएट हो जाएगा, आपके मन में डर आ जाएगा। आप अपनी 5 बार करी गई अच्छी तैयारी भूल जाओगे, लेकिन उसके कहने पर या उसकी बात पे आके आपके मन में ये डर आ जाएगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तो स्टॉप द कंपैरिजन यहीं के यहीं। बिल्कुल मत पूछना किसी से भी कि भाई तेरा कितना हो गया या मेरा कितना हो गया। कंपैरिजन बिल्कुल ख़त्म करना है। दूसरी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अब इस समय बिल्कुल भी नहीं करनी, वो है एक नई टेरिटरी में जाने की कोशिश। नई टेरिटरी में से जाने का मेरा मतलब है कि जो आपके क्वेश्चंस का एक दायरा है, कॉन्सेप्ट का आपका दायरा, अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनवाता हूँ अलग, प्रैक्टिस रजिस्टर बनवाता हूँ अलग। आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर सिर्फ रिवाइज़ करना है। आपको सिर्फ, अगर आप कोई बुक फॉलो करते हो, उस बुक को जिसको आपने पूरे साल फॉलो करा है, सिर्फ उससे पढ़ाई करनी है। कोई भी टेलीग्राम चैनल पर जाकर, कहीं पर भी जाकर कोई भी नया PDF, नया मटेरियल्स इस समय इन 2 दिनों में बिल्कुल नहीं देखने। कोई भी कुछ नया मटेरियल कुछ नहीं है। और जितनी भी चीज़ें ये सब अगर हो रही हैं कि यार शॉर्ट क्वेश्चंस, पेपर लीक क्वेश्चंस, मैं ये भी देख लूँ, मैं वो भी देख लूँ, एट द एंड वो काम नहीं आएंगे, या एट द एंड वो आपके मन में पैनिक क्रिएट करेंगे। अगर मैं इस समय उठाकर आपको एक 100 क्वेश्चंस की PDF दे देता हूँ कि बच्चों ये 100 क्वेश्चंस कर लो, इनमें से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हो सकता है आप भी जोश में आकर वो PDF देखना शुरू करो। 100 क्वेश्चंस कौन से हैं मैं भी देखूंगा, और देखने के चक्कर में उसमें 5 क्वेश्चन कोई भी ऐसे आ गए नए जो शायद आपको ना आते हुए, जिसको आप देखकर कॉन्फिडेंट ना फील करो, तो आप अपने सारे 500 क्वेश्चन जो पहले करे थे वो भूल जाओगे, आप डर में आ जाओगे। ये साइकोलॉजी होती है कि इंसान अपनी 99 अच्छी या 99 स्ट्रॉन्ग बातें भूल जाता है, एक वीकनेस जो होती है वो उसको पकड़ के बैठ जाता है, और सेम चीज़ होगी। तो बिल्कुल नई टेरिटरी में नहीं जाने की ज़रूरत। आज जितना मटेरियल आपके पास है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कंटेंट आपके पास है, उसको लॉक कर दो अभी के अभी। अब उसी के अंदर रिवॉल्व करते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ थर्ड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको इस समय सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है।
रिवीजन करते समय हम कई बार ये सोचते हैं यार इतना बड़ा सिलेबस है, मेरी 3 बुक्स हैं और ये सब कॉन्सेप्ट रजिस्टर है, मैं कैसे करूँगा। देखो, बड़ी से बड़ी किताबें, बड़े से बड़े सिलेबस लोग करते हैं रिवाइज, एक दिन में भी करते हैं, आधे दिन में भी करते हैं। लोग आईएएस की तैयारी करते हैं तो सोचो वो कितनी सारी चीज़ें रिवाइज करते होंगे। तो पॉइंट ये है कि इस समय बस एक ही तरीका करना है आपको, फटाफट बस पेज पलटना है। यानी कि आप जब रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन मोड में हो, चाहे थ्योरी पढ़ो या आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, कुछ भी अगर पढ़ रहे हो तो आप उसको बस देखो, एक इम्प्रेशन लो उस पेज का और आगे बढ़ो। मतलब कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप फास्ट कर सकते हो रिवीजन। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ में अब स्टक होके नहीं रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ओवरऑल एक बड़े पेपर की तैयारी करते हो तो उसमें ओवरऑल अगर आप 80% भी प्रिपेयर्ड हो, वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि आपने 5 चीज़ें तो बहुत अच्छे से करने के चक्कर में 2 चीज़ें इग्नोर कर दी। उससे कभी भी आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। बट इन द एंड मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सब फीलिंग आ रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। सिर्फ इस समय मेरी बातों को ध्यान रखो, कंपेयर बिल्कुल मत करना, दोस्त से मत पूछना कि उसका कितना हो गया, अपना कितना हो गया। बिल्कुल शांत रहो, अब 2 दिन तक बिल्कुल शांत रहो, अपने मन से अपनी तैयारी पर पूरी तरह फोकस करो। सेकंड चीज़, कोई भी क्वेश्चन में करते समय अगर कभी भी डर लगे तो पैनिक मत करना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेना, समझ आ जाएगा क्या करना है। नहीं समझ आए फिर भी तो जस्ट सॉल्यूशन देखकर छोड़ देना, क्योंकि अगर एग्जाम में सेम वैसा क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट सबकॉन्शियस माइंड से आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार मैंने ऐसा कुछ देखा था, है ना। बाकी तो चीज़ें फिर भी याद होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगले 2 दिन में अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मैं तो करूँगा, कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, मेरे अंदर तो भैया कीड़ा है, मुझे तो मचलन हो रही है करने की, तो सिर्फ और सिर्फ मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कोई भी सैम्पल पेपर अगर आपके पास है या सीबीएसई का सैम्पल पेपर है वो कर लो, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो। और एमसीक्यू नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, पर उसके माया जाल में, उसके फोमो में मत फंसना कि 100 एमसीक्यू, 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम के जो एमसीक्यू आएंगे वो सिंपल भी होंगे, आसान भी होंगे, बस इट्स जस्ट दैट आपको कॉन्सेप्ट आता हो। तो मेरा सिंपल सजेशन ये है, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से करके जाओ, कॉन्सेप्ट रजिस्टर को 10 बार पढ़ के चले जाओ अगले 2 दिन में। मैं वो ज़्यादा प्रेफर करूँगा रादर देन कि आप 1000 नए एमसीक्यू या बहुत सारे नए क्वेश्चंस देख कर जाओ। उसका इस समय बिल्कुल भी फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा, डर ज़्यादा लगेगा, फोमो ज़्यादा क्रिएट होगा। ठीक है ना। अब वीडियो यहाँ तक देख ली हो, अच्छी लगी हो ना लगी हो डजेंट मैटर, एक काम कर देना, नीचे ये कमेंट कर देना कि आई एम प्रिपेयर्ड। इससे क्या होगा, एक मैनिफेस्टेशन क्रिएट हो जाएगा, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी हर बच्चा देखेगा एक दूसरे के कमेंट, मुझे भी अच्छा लगेगा कि यस आई एम प्रिपेयर्ड। और पॉजिटिव रहना है अगले 2 दिन, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने दिमाग को बिल्कुल कूल एंड काम रखना है। और मैं खुद भी ये चीज़ फॉलो कर चुका हूँ और मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी वर्क करती थी। मैं भी कई बार नर्वस हुआ हूँ और इनफैक्ट हर एग्ज़ाम में हुआ हूँ और हर कोई होता है। लेकिन जब थोड़ा सा हम अपने आप को काम डाउन रखते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और चीज़ों को बिल्कुल बेसिक रखते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती, डर अपने आप भाग जाता है। ठीक है, तो इस गाइडेंस वीडियो को ज़रूर अपने पास संभाल के रखना, आगे के लिए भी, कल के लिए भी, परसों के लिए भी। कभी भी डर लगे छोटा सा वीडियो का पार्ट सुन लेना तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो बस कमेंट कर दो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, आपने अच्छे से मेहनत करिए तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड हाँ, एक सीक्रेट, पेपर अकाउंट्स का इजी ही आएगा, तो चिंता मत करना। ठीक है, चलो अब पढ़ाई करो अच्छे से, नो टेंशन।